नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज MM1 पर। आज हम आपके लिए जीके की शानदार वीडियो लेकर आए हैं। एक वीडियो जीके ख़त्म। यदि आपको वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत पाकिस्तान में है। फारस ईरान में, मिस्र की सभ्यता मिस्र में, यूरोप की सभ्यता, रोम की सभ्यता इटली में है। रोम की सभ्यता के दो राजा जूलियस सीजर और ऑगस्टस थे। स्पार्टा की सभ्यता बहादुर सैनिक के लिए फेमस थी। स्पार्टा की सभ्यता लियोनार्डो स्पार्टा की सभ्यता लियोनार्डो के सैनिक जगसीस के 20,000 सैनिकों को मार डाला। जगसीस यूनान का शासक था। दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। स्पार्टा के 300 सैनिक ने जगदीश के 20,000 सैनिकों को मार डाला। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, विदेशी साहित्य 3 भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक में सिक्का प्रचलित था। अभिलेख 4 प्रसिद्ध थे। शिलालेख जो पत्थर पर लिखे जाते थे उसे शिलालेख अभिलेख, स्तंभलेख अभिलेख जो स्तंभ पर लिखे जाते थे उसे जो खम्भों पोलों पर लिखे जाते थे उसे स्तंभलेख अभिलेख, गुफा लेख और भित्ति लेख। भित्ति मतलब दीवार होता है। जो अभिलेख दीवार पर लिखे जाते थे उसे भित्ति अभिलेख कहते हैं। साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, गैर धार्मिक और धार्मिक। गैर धार्मिक अकबरनामा पुस्तक है। धार्मिक को 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंतर्गत वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य और गैर ब्राह्मण के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म आएगा। न्यूस्मेटिक अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को न्यूस्मेटिक कहते हैं। सिंधु सभ्यता के सिक्कों को टेराकोटा कहते हैं। मौर्य काल के सिक्के को आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहते हैं। सातवाहन वंश के सिक्के को सीसा का सिक्का सातवाहन वंश में पाया गया। आहत सिक्का और पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में पाया गया। सोने का सिक्का यूनान शासकों ने चालू किया। शुद्ध सोना कुषाण काल में पाया गया। अशुद्ध सोना गुप्त काल में। सर्वाधिक सोना गुप्त काल में। तांबा उस समय तांबा गरीब लोग यूज करते थे और सर्पी सोना अमीर लोग यूज करते थे। रुपया चांदी मीडियम आदमी यूज करता था। भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक का अभिलेख है। कौड़ी चांदी मयूर शैली गुप्त काल में पाया गया।
ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक, विदेशी और साहित्य। पुरातात्विक के अंतर्गत सिक्का अभिलेख। भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक ने बनवाया था। हेरोडोटस हिस्टोरिका, हेरोडोटस लिखा है। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। टालमी भूगोल। पेरी ऑफ द प्लस एरेंथिस अज्ञात व्यक्ति। मेगास्थनीज इंडिका। अबरूनी किताब उल हिंद। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ललित विस्तार का संबंध बौद्ध धर्म से है। फायान की पुस्तक फो क्यू की। पेंसान की पुस्तक सी यू की। इब्न बतूता रेहला। ललित विस्तार जीवनी महात्मा बुद्ध की जीवन पर आधारित है। जातक में बौद्ध की 200 कहानियाँ हैं। फायान के बाद संयुगन आया, फिर ह्वेनसांग आया, फिर इत्सिंग आया। अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का वर्णन है। 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का नाम मतलब ए साहब। साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, गैर धार्मिक, धार्मिक। गैर धार्मिक अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी 2 पुस्तक गैर धार्मिक के अंतर्गत आएंगी और धार्मिक के अंत को 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण जैन, बौद्ध। जैन में आगम, अंग, उपांग, 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, ये सब जैन धर्म में आएंगे। त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। सबसे पहले प्रवेश करने वाला पिटक विनय पिटक है। सबसे बड़ा पिटक सूत्र पिटक है और अभिधम पिटक। बौद्ध की पुस्तक ललित विस्तार, जातक, अंगुत्तर निकाय। ब्राह्मण ग्रंथ वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद। ऋग्वेद ऋग्वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र, सोम देवता, शूद्र, वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के अंतर्गत दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। सामवेद संगीत के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद जादू टोना विज्ञान की चर्चा। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा, यज्ञ की चर्चा। ऋग्वेद में जाति का वर्णन कर्म के आधार पर किया जा रहा था। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञानी को अध्ययु कहते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, यजुर्वेद के ज्ञाता अध्ययु, सामवेद के ज्ञाता उद्गाता, अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा।
ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कैस्तिकीय। ट्रिक 1, ए से ऐतरेय, क से कैस्तिकीय। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, तैत्तिरीय। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों पाया जाता है। आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति। धनुर्वेद के ज्ञानी विश्वामित्र। गंधर्ववेद के ज्ञानी नारद। शिल्पवेद के ज्ञानी विश्वकर्मा। सबसे बाद में अथर्ववेद आया। 2500 BC से 1750 BC सिंधु घाटी सभ्यता थी। 1500 BC से 600 BC वैदिक काल। इस काल में 1500 BC से 600 BC इस काल में वेद की रचना हुई, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहते हैं। 1500 BC से 600 BC का युग वैदिक काल कहा जाता है। पंद्रह सौ BC से 1000 BC और 1000 BC से 600 BC वेदांग। वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। वेदांग वेदों का अंग है। वेदांग 6 हैं। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। सबसे प्रमुख पुस्तक ज्योतिषी। वेदांग की सबसे प्रमुख पुस्तक बृहद संहिता। बृहद संहिता के लेखक ब्रह्मगिरि। निरुक्त की रचना यास्क ने की। निरुक्त की भाषा निरुक्त भाषा को दर्शाता है। कल्प की रचना गौतम ऋषि। अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेद आरण्यक हैं। वेद और वेदांग को पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहते हैं। पहला पुराण विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। पुराण के लेखक लोमहर्ष ऋषि उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18। पुराण से हमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। विष्णु पुराण के 10 अवतारों की चर्चा मत्स्य पुराण में है। पुराण 5 वेदों का वेद कहते हैं। पुराण को कोई भी महिला और ST नहीं
SC/ST नहीं पढ़ सकता था। उपनिषद या वेदांत। उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन 13 प्रमुख उपनिषद हैं। मुंडक उपनिषद सत्य में जयते। मुंडक उपनिषद अर्थशास्त्र में है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। सब जगह ब्राह्मण का वर्चस्व, लेकिन उपनिषद में राजपूत का वर्चस्व था। सबसे बड़ा प्राचीन उपनिषद बृहदनारायण उपनिषद। जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है, त्रिमूर्ति की चर्चा है। कठोपनिषद कठोर तपस्या, ओम, नचिकेता का वर्णन है। जालों के 4 उपनिषद हैं। 0 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ। पचहत्तर से ऊपर सन्यासी। स्मृति 2 स्मृति हैं, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। मनु स्मृति पहली कानूनी पुस्तक है। मनु स्मृति में उच्च जाति का वर्चस्व था। मनु स्मृति को फीमेल अनाई कोई SC/ST पढ़ सकता है। याज्ञवल्क्य के लेखक याज्ञवल्क्य ऋषि ने मनु स्मृति के लेखक ऋषि मनु ने लिखा है। मनु स्मृति में पुरुष को शादी करने के लिए 25 वर्ष और महिला को 12 वर्ष थी। वेद, उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, स्मृति। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है और इसकी प्रेरणा हमें आयरलैंड से मिलती है। और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किसी भी न्यायालय का वर्णन नहीं है। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी अरेबिया में हुआ था। इस्लाम के परिवार वैसे परिवार के थे। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में भारत प्लस चीन को अलग करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ईंट पर नाच ई से इलेक्ट्रॉन 1896 ईस्वी में इसकी खोज थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता था। जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है रखा गया था। गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश पाली भाषा में लिखे गए थे। ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से
97°25 के बीच स्थित है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक थाना में आग लगा दी गई और इससे तंग खाकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश 15 हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 24 मार्च 1940 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। स्थापना लॉर्ड क्लाइव 1757 से 81 में की। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच बाबर की जीत हुई और अफगानों की हार हुई। द्वितीय बहुसंगीतिया कालाशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ था। रैंड मुद्रा है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका की है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुस्ताफ था। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन, स्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किया था। बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। कम उम्र में चैंपियन बनी। साधारण नमक का सूत्र NaCl है। भारतीय रिजर्व बैंक को 1 रुपये के सिक्के, नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न वर्ग के नोटों को एकाधिकार प्राप्त है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंठ ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे। महात्मा बुद्ध के माता का नाम ऋष्वी राजा चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान था। धार्मिक स्थल कोणार्क, तंजावुर, तिरुपति धार्मिक स्थल है। जमशेदपुर झारखंड में है। लौह इस्पात कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अकबर की राजपूत नीति से मुगल प्लस राजपूतों को लाभ हुआ। 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल,
दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, जोधा भाई का महल, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला का निर्माण अकबर ने कराया था। पेड़ के काटने से जो वजह निकलती है उससे हम पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित हुआ। उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से 43 में इसमें पहली बार चुनाव कराई गई। इस शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 1 सितंबर 1939 में प्रारंभ हुआ। अनुच्छेद 268 के अनुसार संसद एक आकस्मिक निधि की स्थापना करता है जो राष्ट्रपति की अधीनता में होता है। चुम्बक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुम्बक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। कौशल्या राम की माता थी, सुमित्रा लक्ष्मण की माता थी, कैकेयी भरत एवं शत्रुघ्न की माता थी। बंगाल के शासक महिपाल था। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।